Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Study Material. My name is आरती and आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अनपेड सेलर के बारे में. What is unpaid seller and features and rights of the unpaid seller. So let's start the video. First of all, what is the meaning of the unpaid seller? So meaning क्या है unpaid seller का? Meaning क्या है? A person who has sold the goods to another person but has not been paid for the goods. एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी गुड्स को क्या किया है, दूसरे पर्सन को सोल्ड किया है, लेकिन उसे अभी तक उसकी पेमेंट नहीं मिली है और हैज़ बीन पेड पार्शली, और या फिर उसे अपनी गुड्स की पेमेंट तो मिली है लेकिन कितनी मिली है, पार्शली मिली है, मतलब हाफ मिली है, और गिवन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ चेक, प्रोमिसरी नोट एक्सेट्रा दैट हैज़ बीन डिसऑनर्ड. और उसे क्या, अगर या तो उसको पेमेंट मिली ही नहीं या उसको अपनी पेमेंट मिली है लेकिन हाफ मिली है, और उसे या फिर उसे क्या मिला है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है. मतलब एक नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट. कौन सा क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट. अगर उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है लाइक चेक या प्रोमिसरी नोट एक्सेट्रा, अगर चेक मिला है वो डिसऑनर हो जाता है, या मतलब उसे उसकी पेमेंट नहीं रिसीव होती. प्रोमिसरी नोट यानी कि ड्यू डेट, उस पर्सन ने कहा प्रॉमिस करके कि भाई हाँ मैं तेरे को ना इस तारीख तक अपनी पेमेंट कर दूंगा, लेकिन सेलर को अभी तक क्या हुई नहीं हुई, पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तब भी वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा. देन दिस पर्सन या दिस सेलर इज कॉल्ड द अनपेड सेलर. तब उस सेलर को क्या कहा जाएगा, अनपेड सेलर कहा जाएगा. अनपेड सेलर का मतलब यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू भी दिखाया गया है. अनपेड क्या है, वन हु हैज नॉट बीन पेड फॉर डूइंग समथिंग, मतलब जिसने अपनी गुड्स या सर्विसेज तो दे दी लेकिन अभी तक उसके लिए क्या नहीं हुई, पेमेंट नहीं हुई. और सेलर कौन होता है, जो अपनी गुड्स को सेल करता है. फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या किया, सेल की बाइक किसको, बी को, कितने रुपीज़ में, 70,000 में, एंड रिसीव्स ए चेक. और क्या रिसीव कर रहा है, एक चेक फॉर द प्राइस, उस प्राइस के लिए. तो इस टाइम पे सेलर क्या कहलाएगा, ओनली ए सेलर ही कहलाएगा, अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा. अनपेड सेलर कब कहलाएगा, तब चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा. देखिए बट सब्सिक्वेंटली द चेक इज डिसऑनर्ड. अब जो ए था वो बैंक में गया, बैंक में जाकर के उसने वो चेक दिया, लेकिन चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. उसका रीज़न क्या था, ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस ऑफ बीस अकाउंट, के लिए बी के अकाउंट में क्या नहीं थे, बैलेंस नहीं था, इसलिए जो चेक था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. तब इस टाइम पे जो ए है वो क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर कहलाएगा. अब फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है, मस्ट बी अनपेड आइदर फुली और पार्शियली. जो अनपेड सेलर होगा वो क्या होना चाहिए, या तो उसकी पूरी पेमेंट ही ना आई हो या फिर उसकी हाफ पेमेंट ना आई हो, तब वो क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर कहलाएगा. सेकंड, व्हेन द प्राइस पेड थ्रू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर प्राइस किसके थ्रू पे किया गया हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पे किया गया हो, और वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो उस केस में भी जो सेलर है वो क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर कहलाएगा. थर्ड, द डिसाइडेड पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड, और जो डिसाइडेड पीरियड था वो एक्सपायर्ड हो गया पर प्राइस अभी तक नहीं आया. फॉर एग्जांपल कि मान लो आज ना एक गुड सेल कर रहा है बी को, और बी क्या कहता है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ए सेलर हो गया और बी बायर हो गया. तो बी क्या कहता है ए को कि ना मैं ना आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 3 या 4 दिन बाद तेरी क्या कर जाऊँगा, पेमेंट कर जाऊँगा. बट ऐसा होता नहीं है, वो 3-4 दिन बाद पेमेंट नहीं करता. तो उसका जो डिसाइडेड पीरियड था वो क्या हो गया, उसका एक्सपायरी डेट आ गया, लेकिन उसने अभी तक भी पेमेंट नहीं की. इस कारण से अब जो सेलर है, ए जो सेलर है वो क्या बन जाएगा, इस टाइम पे अनपेड सेलर बन जाएगा. अब कुछ राइट्स भी हैं अनपेड सेलर के, जैसे कि राइट अगेंस्ट गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट भी उसके कुछ राइट्स हैं, और राइट अगेंस्ट बायर के अगेंस्ट भी उसके कुछ राइट्स हैं. जैसे कि अगेंस्ट गुड्स की बात करें तो क्या राइट्स है उसके पास, राइट ऑफ लीव, यानी कि गुड्स को अपने पोसेशन में रखना, या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट, या फिर राइट ऑफ रीसेल. इसके पास गुड्स के अगेंस्ट कितने राइट है, 3 राइट्स है. कौन कौन से, राइट ऑफ लीव, राइट ऑफ स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट एंड द राइट ऑफ रीसेल. राइट अगेंस्ट बायर, बायर के अगेंस्ट में इसके पास भी कुछ राइट्स हैं, जैसे कि सूट फॉर प्राइस, वो प्राइस के लिए क्या कर सकता है, केस कर सकता है. सूट का मतलब होता है कोर्ट में जाके केस करना. तो राइट अगेंस्ट बायर कितने हैं, 3 हैं. कौन कौन से, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस एंड सूट फॉर इंटरेस्ट. अगर हम राइट अगेंस्ट गुड्स की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आता है, राइट ऑफ लीन. अनपेड सेलर का सबसे पहला राइट क्या है कि राइट ऑफ लीन, यानी कि गुड्स को अपने पोसेशन में रखना. इफ द बायर फेल्स टू पे द प्राइस विद इन द डिक्लेयर टाइम, अगर बायर क्या होता है, डिक्लेयर टाइम के अंदर अपने प्राइस देने में असमर्थ रहता है, यानी फेल हो जाता है प्राइस पे करने में,
तब सेलर के पास क्या राइट है कि वो अपने गुड्स को अपने पोसेशन में रखे, अपने अधिकार में रखे। एंड ही कैन रिफ्यूज टू डिलीवर दी गुड्स अंटिल दी पेमेंट इज मेड, और वो डिलीवर भी करने के लिए मना कर सकता है गुड्स को तब तक उसकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। राइट ऑफ लिंक कैन बी एक्सरसाइज, कब मतलब राइट ऑफ लिंक का यूज़ किया जा सकता है, तब फर्स्ट क्या आता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस, कि जब गुड्स क्या की जाए कैश बेसिस पे बेची जाए, लेकिन अभी तक उसके पास क्या नहीं, पेमेंट नहीं। अगर क्रेडिट बेसिस पे बेची जाए और क्रेडिट जो मतलब टाइम पीरियड दिया गया था कि 2 महीने या 3 महीने के अंदर पेमेंट आ जाएगी, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं आई है, वो टाइम ही एक्सपायर हो चुका हो तब, या फिर बायर क्या बन गया हो, इंस्टॉलमेंट बन गया, यानी इंस्टॉलमेंट मतलब दिवालिया निकल गया, अब उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बायर जो सेलर है वो क्या कर सकता है, अपनी गुड्स को अपने पोसेशन में रख सकता है और डिलीवर करने के लिए गुड्स को मना कर सकता है। जो लीन है अब उसका टर्मिनेशन कैसे होगा, देखो टर्मिनेशन ऑफ लीन के लिए क्या किया जाता है, व्हेन द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर और ही सेलर। लीन का मतलब मैंने क्या बताया था कि लीन वो होता है जब वो जो सेलर है वो अपनी गुड्स को क्या रखे, अपने पास ही रखे, तो क्या होगा, लीन होगा। अगर उसने अपनी गुड्स को डिलीवर कर दिया बायर या उसके एजेंट को, तो लीन क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर व्हेन डिलीवर ऑफ गुड्स थ्रू द करियर कंपनी, या फिर जो गुड्स हैं वो क्या करती है, डिलीवर करती है करियर कंपनी यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी को, किसके लिए, बायर तक पहुंचाने के लिए, तब भी उसके पास क्या हो जाएगा, लिंक टर्मिनेट हो जाएगा। व्हेन द बायर हैज ऑब्टेन्ड द गुड्स लॉफुली, या फिर बायर ने जो गुड्स है वो ऑब्टेन की हो लॉफुली, यानी प्राइस तो पूरा दे ही दिया, तब वो क्या कर सकता है, उसका लिंक का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा सेलर का। और फोर्थ आता है व्हेन द सेलर हैज वेव्ड हिज लिंक ऑन द गुड्स, और जब सेलर ने खुद ने ही अपना ये लिंक का जो राइट है वो क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो, तब जो हमारा जो लीन है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑफ लीन टर्मिनेट हो जाएगा। किन किन कंडीशन में, या तो उसने डिलीवरी कर दी हो गुड्स की बायर या फिर उसके एजेंट को, या फिर डिलीवरी हो गई हो गुड्स की किसको, करियर कंपनी को यानी मीन्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को, या फिर जो बायर है उसने अपनी गुड्स को क्या कर दिया हो, लॉफुली ऑब्टेन कर लिया हो, या फिर सेलर हैज़ वेव्ड हिज लिंक ऑन द गुड्स, यानी कि सेलर ने अपना ये राइट क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो। तो इन सब कंडीशंस में जो राइट है लीन का वो क्या हो जाता है, सेलर का टर्मिनेट। जो सेकंड राइट आता है सेलर के पास वो कौन सा है, स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मीन्स व्हेन द सेलर हैज डिलीवर्ड द गुड्स टू द करियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर एंड द गुड्स आर इन ट्रांजिट, यानी ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, तब गुड्स को क्या कर दिया गया है, डिलीवर कर दिया गया है किसको, ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी करियर कंपनी को। तो अब वो क्या करेगी, वो बायर तक पहुंचाएगी, लेकिन अभी बायर तक पहुंचते हुए अभी वो रास्ते में है गुड्स। इफ ही रिसीव्स इंफॉर्मेशन, तभी सेलर को क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, कि बायर क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, देन द सेलर हैज द राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, तब सेलर के पास क्या राइट है कि वो गुड्स को क्या कर दे, वहीं रोक दे। मतलब जो करियर कंपनी जिसको भी उसने ट्रांसपोर्ट के लिए दिया था काम कि ये गुड्स वहाँ यहाँ से बायर तक पहुँचा दे, तो वो क्या करेगा, सेलर उस पर्सन के पास कॉल करेगा और उसे वहीं पर कहेगा कि तुम अपनी गुड्स को वहीं रोक दो, बायर तक नहीं पहुँचाने, वापस कहाँ ले आए, शॉप पर ले आए। तो टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट एंड रिटेन द पोजीशन, और वो क्या कर लेगा, दोबारा से अपने पोजीशन को रिगेन कर लेता है। टिल सच टाइम ही हैज़ नॉट पेड फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, कब तक वो अपने पास रख पाएगा, तब तक उस गुड्स के लिए जो सेलर है उसको गुड्स के लिए क्या नहीं मिल जाए, प्राइस ना मिल जाए, तब तक वो उसको क्या करेगा, अपने पास ही रखेगा। तो इन शॉर्ट में कह सकती हूँ कि तब भी स्टॉपेज ऑफ गुड्स क्या है कि अगर सेलर ने डिलीवरी कर दी है गुड्स की ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू, और उसको तभी पता चलता है कि बायर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो उसके मतलब अब वो पेमेंट नहीं कर पाएगा बायर, तो सेलर के पास क्या राइट है कि वो अपनी गुड्स को रास्ते में ही रोक दे और अपनी जो गुड्स है उनके ऊपर रिगेन कर ले अपने पोसेशन। अब द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स कैन बी एक्सरसाइज, कि ये जो राइट ऑफ है स्टॉपेज ऑफ गुड्स का वो कब यूज किया जाएगा, कब ये आएगा। तो देखिए सबसे पहले व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स हैज़ बीन होली और पार्शली नॉट बीन पेड, तब बायर अपनी प्राइस नहीं पे करेगा गुड्स के रिगार्डिंग, तो इस राइट को यूज़ किया जा सकता है। व्हेन द बायर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर पेइंग फॉर द गुड्स, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए गुड्स की पेमेंट करने से पहले ही, या फिर गुड्स के डिलीवर होने से पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तब ये जो सेलर है वो किस राइट का यूज़ कर सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स
और तब व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट, और जब जो गुड्स हैं वो डिलीवर कर दी गई हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी को बाहर तक पहुंचाने के लिए, तो उस समय भी उसको क्या सेलर रोक सकता है, बीच में ही अपने राइट को वापस रीगेन कर सकता है। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या होता है, व्हेन द सेलर हैज डिलीवर्ड द गुड्स टू द करियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर। अब जो सेलर है उसने क्या कर दी है, गुड्स को डिलीवर कर दिया है किसको, करियर कंपनी यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी को डिलीवर कर दिया है फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर, कहाँ तक पहुँचाने के लिए, बायर तक पहुँचाने के लिए, अंटिल द गुड्स आर रिसीव्ड बाय द बायर। लेकिन अभी तक जो गुड्स हैं वो किसको रिसीव नहीं हुई है, बायर या फिर बायर के एजेंट को, और हिज एजेंट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। जब तक बायर और उसके एजेंट को वो गुड्स रिसीव नहीं हो जाती तब तक का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कहलाएगा। राइट ऑफ रीसेल। रीसेल का कब यूज किया जाएगा, अब जो अनपेड सेलर है उसके पास ये राइट कब आता है, व्हेन द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल का मतलब होता है कि जल्दी खराब होने वाली जो गुड्स होती हैं उनको पेरिशेबल में लिया जाता है, लाइक मिल्क, कर्ड या फिर ऑरेंजेस, बनानास, फ्रूट्स जितने भी आते हैं, वेजिटेबल्स, ये सारे किसके कौन से नेचर के होते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं। तो ये राइट कब आता है, रीसेल। रीसेल का मतलब होता है दोबारा बेचना। सेलर क्या करेगा, बिना इन्फॉर्म किए अपनी गुड्स को दोबारा से रीसेल कर सकता है अगर गुड्स किसमें हो, पेरिशेबल इन नेचर। गुड्स कौन सी हो, पेरिशेबल इन नेचर। और अगर गुड्स पेरिशेबल इन नेचर नहीं होती, मतलब पेरिशेबल जल्दी खराबी करने से वाली चीज़ नहीं होती गुड्स, तब जो सेलर है वो क्या करेगा, सबसे पहले बायर को नोटिस देगा कि वो अपनी गुड्स को क्या कर रहा है, रीसेल कर रहा है, उसकी पेमेंट कर दे और अपनी गुड्स को ले जाए। अगर वो नोटिस देने के बाद भी बायर उसकी पेमेंट, गुड्स की पेमेंट नहीं करता है, तो सेलर के पास क्या राइट है कि वो अपनी गुड्स को किसी और को भी क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। सेलर के कुछ राइट्स है, जैसे कि सूट फॉर प्राइस, वो प्राइस के लिए सूट कर सकता है अनपेड सेलर। क्यों, अगर मान लीजिए कोई बायर कोई सामान तो परचेज कर लेता है सेलर से, लेकिन अभी तक उनकी गुड्स की पेमेंट नहीं करता, तो जो अनपेड सेलर है वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, इस चीज़ के लिए केस कर सकता है कोर्ट में जाकर के। सूट का मतलब क्या होता है, कोर्ट में जाकर के केस करना। तो क्या कर सकता है, अपने प्राइस के लिए क्या कर सकता है अनपेड सेलर, स्यू कर सकता है। सेकंड आता है सूट फॉर डैमेजेस, और डैमेजेस के लिए भी क्या कर सकता है, सूट कर सकता है। सूट फॉर डैमेजेस मतलब अगर पहले तो बायर ने ऑर्डर दे दिया कि मुझे इतनी गुड्स चाहिए, जैसे ही सेलर ने उसकी गुड्स को डिलीवर करवाया उसके घर तक, तभी उसने क्या कर दिया, मना कर दिया उस गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए। कहता है कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। तो उस चीज़ के बीच में जब सेलर ने गुड्स भेजी थी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू, तो उसके लिए भी उसको कुछ एक्सपेंसेस लगे होंगे, तो उन एक्सपेंसेस को कौन पे करेगा, बायर पे करेगा। अगर बायर ऐसा नहीं करता, पे नहीं करता उन एक्सपेंसेस को, तो अनपेड सेलर का क्या राइट है कि वो सूट फॉर डैमेजेस, यानी कि कोर्ट में जाकर किस चीज़ के लिए भी क्या कर सकता है, केस कर सकता है। नेक्स्ट आता है सूट फॉर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर ब्याज देना। अगर मान लीजिए बायर ने कहा सेलर को कि मैं ना तेरी गुड्स का जो प्राइस है ना वो 2 या 3 महीने बाद क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। मान लीजिए 1 फरवरी को ए ने बी को सोल्ड की गुड्स, 1 फरवरी को ए ने बी को कुछ गुड्स सोल्ड की, और बी ने कहा कि मैं तुझे ये पेमेंट ना 1 मार्च को दे दूंगा। उसने कहा कि मैं ये तेरी पेमेंट नेक्स्ट मंथ यानी 1 मार्च को क्या दूंगा, 1 मार्च को तेरी पेमेंट कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बी पेमेंट नहीं करता 1 मार्च को, वो पेमेंट कब करता है, 1 जुलाई को पेमेंट करता है। तो इस टाइम में क्या होगा, 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इसके 4 महीने का क्या लग जाएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में तो उसकी पेमेंट हो ही रही है, तो 4 महीने का क्या लग जाएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर बायर ये इंटरेस्ट पे नहीं करता साथ में 4 मंथ का, उसे प्राइस तो पे करना ही करना है, पर साथ में अब क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्ट पे नहीं करता 4 मंथ्स में का जो इंटरेस्ट है वो नहीं पे करता, तो क्या कर सकता है अनपेड सेलर, उसके अगेंस्ट स्यू भी कर सकता है कोर्ट